तो मैं हूं सस्तों का सस्ता रोस्टर। वीडियो को शुरू करने से पहले ये कहूं कि अगर किसी ने ये वाला पार्ट नहीं देखा तो जल्दी से पहले वो देख कर आओ, वरना कहानी क्या है तुम लोगों को समझ नहीं आएगी। खैर आज की बकलोली को शुरू करते हैं। चलो भाई। तुम्हें तो पता ही होगा कि आजकल YouTube वर्सेस टिकटॉक का लफड़ा चालू है, जिसमें इस गंडवार ने अपनी घिसाने की भरपूर कोशिश की है और घिसवाने के दौरान अपनी ही खुलवा कर बैठ गया है। खैर सब कुछ ठीक चल रहा था, सब जगह अमन छा ही रहा था, मगर अचानक आमिर सिद्दीकी के दो टट्टे सामने आ गए। टिकटॉकर वर्सेस यूट्यूबर। तो कैसे हैं आप लोग? तो कैसे हैं आप? तो कैसे हैं आप लोग? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हें छक्का कहा जाता है और फिर धमकी देते हो कि अपनी छोटी सी टूथपिक से हमारी खोल दोगे। देख मेरी बात सुन, ये जो तूने छोटी सी टूथपिक रखी है ना, इसको काट के अपने मुंह में लेके चूसा कर, ये तेरे बस की गेम नहीं है। अबे तुम कंटेंट की, कम्युनिटी की और टिकटॉक की इतनी बातें तुम कर रहे हो। सबसे पहली बात तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम खुद टिकटॉक पे क्या कर रहे हो? ये समझ नहीं आया मुझे भी नहीं समझ आया कि कैरी का टिकटॉक अकाउंट जिस पर तकरीबन 6 लाख फॉलोअर्स हैं वो वेरीफाइड है, मगर एक झाड़ू चोर जिसके अकाउंट पर 3.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं उसके अकाउंट वेरीफाइड ही नहीं है। क्यों कछुए के LUND? समझ आई बात की या कोई नहीं? अब आ जाते हैं यूट्यूब पे। यहाँ के तो राजा हैं यार, ये क्या बात है। जितने तुम्हारे वीडियो पे व्यूज आ रहे हैं ना, उससे कहीं ज्यादा 3 गुना ज्यादा तो उनके गानों पर आ जाते हैं। तू सब तो बड़ा जलील है कायनात है। तू जिस गाने की बात कर रहे हैं ना, ये टी सीरीज और गाना जैसी बड़ी कंपनी से स्पॉन्सरशिप लेकर गूगल एडवर्ड्स के थ्रू हिट करवाते हैं और व्यूज लेते हैं। किसको फुद्दू बना रहा है? अब तेरे जैसे और भी छक्के मार्केट में आकर यूट्यूबर्स की मारने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि अब ये जब तक शांत हूँ शोर कर लो, जिस दिन मेरी बारी आएगी आवाज भी नहीं निकल पाएगी। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। अच्छी बॉडी बना लेने से कोई अच्छा ठोकू नहीं बन जाता, ये मेरा जवाब है तेरे लिए। और दूसरी बात, तू तो कब से बातें यह रहा है कि जब से ये टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का रोला शुरू हुआ है, तू तो तब से एक ही बात करी जा रहा है, मैं वक्त आने पर बोलूंगा, मैं वक्त आने पर बोलूंगा। तेरे जवाब का इंतजार रहेगा और तेरे जवाब के बाद हमारे जवाब का भी इंतजार करी। फिर मैं आप लोगों को कुछ समझाने जा रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए है, तो गौर से सुनना। तू हमारा प्योर लगता है जो मैं समझाने आया। साले पहले अपने लोगों को तो संभाल जिन्होंने इतना प्यार दिया तुझको, और कमेंट सेक्शन तो तुझे पढ़ने की शायद जरूरत नहीं, क्योंकि लाइक्स और डिसलाइक्स का रेशियो तेरे सामने ही है। यूट्यूब के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसकी एडिटिंग, लंबा कंटेंट, तो किस चीज के बाद क्या सेटअप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज होती है यूट्यूब के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि टिकटॉक में दिमाग लगाना नहीं पड़ता है। 1 मिनट की स्टोरी में कैसे बताए, क्या करे, उसको कैसे छोटा करके कैसे क्रिस्प रखे, वो भी बहुत मुश्किल है। और जो तू इनडायरेक्टली टिकटॉक को डिफेंड करने आया है ना, ये देख ले टिकटॉकर्स का कंटेंट। अब ये मत सोचने बैठ जाना कि सभी टिकटॉकर्स पैंट कोरस होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मगर ये फैक्ट पर है कि टिकटॉक पर ज्यादातर क्रिंजी कंटेंट ही बनता है। अब इसको देख लो, ये भी सिर्फ एक ही कैमरा सामने रखकर वीडियो बनाता है ना, मगर अगले की मेहनत दिखती है। ये साफ नजर आता है कि कंटेंट है, और अगर तू इसको कंटेंट कहता है तो तेरी आंखों में किसी ने लाजमी छुट मारी होगी, तभी कंपैरिजन नहीं कर पा रहा। भाई क्रिंज वीडियोस ना हर प्लेटफॉर्म पे, उससे प्लेटफॉर्म का क्या लेना देना, वो तो क्रिएटर का काम होता है कंटेंट बनाना। आप लोग का फोकस दूसरे को नीचे दिखाने में क्यों है? दूसरे को नीचे दिखाने में क्यों है? दूसरे को नीचे दिखाने में क्यों है? तूने शायद यूट्यूबर्स की वीडियो को सही तरीके से देखा नहीं है, तभी ये उल्टी बातें कर रहा है। हम किसी को नीचा दिखाने नहीं आए, हमारी लड़ाई किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म से नहीं है, ये फड्डा कंटेंट क्रिएटर्स का है। अब तेरे सामने ये एलेक्स भट्टी, अब इसकी शक्ल को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने गंडेरियों पर चूपे लगवाए हों। अब इन जैसों की लेने में मजा भी आता है। अब अगर इसकी लेने बैठ गए तो तेरी तरह हम भी QTI कहलाएंगे ना। और आप रोस्ट के नाम पे तो छूट गालियां दे रहे हो, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हो। रोस्ट कल्चर को समझो, रोस्टिंग उनकी होती है जिसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। अबे वो लंडेनियन जिसके रोस्ट में सिर्फ गालियां होती है ना, उसको हम भी कहते हैं कि वो रोस्ट नहीं सिर्फ पर्सनल हेट निकालना चाह रहा है। और काहे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग? अब इसके साथ जाकर सुहाग रात मनाना शुरू कर दें ताकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके। आप लोगों के वीडियोस से जितने ऑडियंस के माइंडसेट चेंज हो रहे हैं ना, आपको कोई आइडिया नहीं है। जहां तक बात है ऑडियंस के माइंडसेट चेंज करने की, तो ऑडियंस की हाथ में लॉलीपॉप पकड़ के नहीं बैठी कि जो भी हम बात बताएं तो उधर ही आंखों पर पट्टी बांधकर चल पड़े। आजकल की ऑडियंस समझदार है, तो उनको पता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। एक और अपडेट ये है कि मिस्टर फैसू भी यूट्यूब पर आ गए हैं, और मजे की बात यह है कि भाई साहब ने सब्सक्राइबर्स ही गायब किए हुए हैं। मैं बताता हूँ क्यों। भाई साहब के इंस्टाग्राम पर तकरीबन 12 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और अभी अगर इसने अपने सब्सक्राइबर शो कर दिए तो तकरीबन 4 या 5 हजार लोग ही आएंगे ना। ये तो भाई साहब के लिए बेइज्जती की बात
बात है, फिर इसलिए थोड़ी सी कोट मार के बैठे हुए हैं कि कुछ ज्यादा लोग आ जाएं, फिर भाई साहब अपने सब्सक्राइबर शो कर देंगे। तो ये गेम थोड़ी बहुत हमें भी समझ आती है कि जब तुम फेक फॉलोअर्स खरीदो इंस्टाग्राम से तो तुम्हें क्या क्या नुकसान उठाना पड़ सकते हैं। तो खैर आज इसको यही एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक मारो, कमेंट मारो, शेयर मारो और सब्सक्राइब मारो, लेकिन बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि नए आने वाली चवलियां तुम लोगों को मिल सके। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए छिक के रखो। मैं क्या करूँ इतना तेज है मेरी स्पीड में थोड़ी सी ब्रेक है, मेरे को काला नहीं जैसा रैप करूँ, मेरे फ्लो में थोड़ी सी मिस्टेक है, मेरा थीसिस एट स्टेक है, थोड़ा एक्शन भी ये फेक है, साथ कौन सा मेरे कोई ड्रेक है, ना ये लैब्रिंथ का अर्थक्वेक है, ना मेरा बाप कोई अभिषेक है, तो मैं इन सबको अफोर्ड करूँ, बस 1 घंटे की टेप है, इन रागों का ये खेल है, इतने ट्रैक्स इतने रैप 1 घंटे के इसके ट्रैक्स, तुझे मैंने दिखा मेरे लिख दिया रैप, मुझे तुझे लगी है जितने भी क्रैप, तेरे पीछे आऊंगा मैं, तेरे पीछे जाऊंगा मैं, तेरे लिए गाऊंगा मैं, सबको ले जाऊंगा मैं सारी सारी रात, मुझे बोल दो बस दिल की बात, खेल बना